अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से शहर मैसूर मोहल्ले में जो मौजूद है अरफात फंक्शन हॉल, वहाँ पे आज जमीयत उलमा हिंद ज़िला मैसूर की जानिब से दस्तूर बचाओ यानी सेव डेमोक्रेसी के तौर पर एक उन्वान के तहत एक आज इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। यहाँ पे जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है, यहाँ पे न सिर्फ हिंदू कौम के स्वामी जी आने वाले हैं बल्कि ईसाई कौम के भी यहाँ पे रहनुमा आने वाले हैं और साथ साथ सिख मज़हब के रहनुमा भी यहाँ पे आने वाले हैं। मैं इन जुमला ये बता दूँ कि यहाँ पे तमाम कौमों के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। हमारे उलमा कराम की मौजूदगी में यहाँ पे आज जो भी होगा आपको बताया जाएगा, ताकि मालूम हो कि हिंदुस्तान में आज भी मोहब्बत करने वालों की जो फ़िज़ा है और मोहब्बत से मोहब्बत आम करने की जो सोच है, दस्तूर बचाओ का जो फ़िक्र है, वो आप तमाम को पेश की जाएगी। आखिर मैं ये कहूँगा कि इस दस्तूर बचाओ की मुहिम में सबको जुड़ना है, ताकि नफ़रत करने वालों को हम ऐसे ही मोहब्बत के दर्स से उनकी नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು। ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ। ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸದಾ ಶಾಂತವಾದ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದ, ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳ। ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ। ಸರ್, ಸೇವ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೇಂಜರ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್। ಸರ್, ನಾಳಿದ್ದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ। ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ನಾಗಾಲೋಟದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವೇಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೋದ್ರಿಂದ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ। ಅದು ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗಂತೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ। स्वामी शिवकांतानंद रामकृष्ण आश्रम मैसूर। बुनियाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सर, मैं समझता हूँ इसके बारे में आपको बहुत विचार हैं। आज के टाइम में हिंदू सिख ईसाई भाईचारा बहुत ज़रूरी है। इसके बिना देश आगे बढ़ेगा नहीं। अगर देश आगे अगर आपको उन्नति चाहिए देश के लिए, तो भाईचारा बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों से बहुत बेनती है कि जो आपने जो माहौल ठीक किया है, इसी पर आगे ऐसा माहौल भी करते रहो ताकि भाईचारा बना रहे। भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि देश है तो भाईचारा है। मेरी यही आप बेनती करूँगा गवर्नमेंट से, जब तक मुस्लिम सिख से सब कुछ भाई के तरह तो देश की उन्नति है। उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। ज़िंदगी के लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। यही मैं आपसे बेनती करूँगी कि भाईचारे को बनाने के लिए ऐसे बार बार ऐसे कोशिश करिए ताकि भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। यही मैं आपसे बहुत 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 मेहरबानी आपको गुजारिश करता हूँ। इसलिए आपकी स्पीच में आपने कहा कि जो गोल्डन टेम्पल है, हाँ जी, इंडिया का मशहूर जो गोल्डन टेम्पल, हाँ जी, हाँ जी, उसकी जब तामीर शुरू हुई, हाँ जी, तो उसका पत्थर एक मुसलमान के हाथ से रखा गया। मैं बहुत से लोगों को पता नहीं है, उससे ऐसे बड़ा भाईचारा आपको कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। जी सर। हमारे 5वें गुरु गोविंद सिंह अपना श्री अर्जुन देव जी ने, उनकी इतनी अच्छी सोच थी, बोला भाईचारा पहले तो देश भी है। उन्होंने मियाँ पीर को बुला के नींव पत्थर रखाया। क्यों रखाया? कि इससे भाईचारा बढ़ेगा। आज भी वही भाईचारा है। आपको मालूम होना कि हमारे पंजाब में एक गांव है, उसका नाम है मलेर कोटरा। अगर आपको सिख और मुस्लिम अगर भाईचारा देखना, वहाँ चले जाइए। आपको 24 घंटे ऐसा भाईचारा आपको कहीं नहीं मिलेगा नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान में मलेर कोटर में आज भी है। मैं बोलता यही माहौल सब जगह होना चाहिए, ताकि मुस्लिम सिख ईसाई कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जो फ़र्क है उसको दिल में आपको जो भी कुछ कहना है खुला होकर बोल दीजिए, भाईचारे में फ़र्क नहीं आना चाहिए। बस यही मेरी उम्मीद है कि इसी तरह आप कोशिश करते रहो ताकि भाईचारा बना रहे। भाईचारा रहेगा तो हम खुश रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। यही मेरा आपको दो बेनती है कि इस तरह आप अपने इसको बढ़ाते रहें। आपको थैंक यू मैडम।
अस्सलाम रहमतुल्लाह। इस मुल्क की बुनियाद में जो गंगा जमनी तहजीब का जो इरादा करके मुल्क को आज़ादी दिलाई गई थी, आज अरफत फंक्शन हॉल में ये देखकर बेहद खुशी हो रही है कि आपके बगल में स्वामी जी खड़े हैं, तो उधर सरदार जी खड़े हैं। तो इस तरह का जो बुनियादी सोच थी हमारे मुल्क की आज़ादी की, कहीं ना कहीं हम आज भी उसी इत्तेहाद को लेकर चल रहे हैं। आप मोहब्बत के सिलसिले में क्या कहेंगे सर? ये आज जो माहौल हमारे आप देख रहे हैं, मेरे सरबराह खान जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये दिल से दिल मिलाकर हम खड़े हुए हैं। हमारे दिल में नफ़रत की कोई दीवार नहीं है, सब दीवार मुनहदिम है। इस्लाम ने जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था, मोहब्बत भाईचारगी सिखाता है, इंसानियत का एहतराम सबसे बड़ा मज़हब होता है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो, मार खाने वाले की भी मदद करो। साहबा ने अर्ज़ फरमाया, जालिम की मदद कैसे? हुज़ूर ने फरमाया, उसका हाथ रोको जुल्म से। तो हमारा काम ये है नफ़रतों को मिटाकर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है हमें। ये हज़रात जो है ना, बेनफ्स लोग हैं, इनकी हम कितनी इज्जत करें, इनकी कितनी भी कदर करें, कम है हमारे लिए। ये हज़रात सरबराहान हैं, नफ़रत को मिटाकर इंसानियत की बुनियाद पर ये लोग आगे चल रहे हैं। हमें इन लोगों की कदर करेंगे। ये हमारे सरदार जी साहब तशरीफ़ फरमाए, मेरे कान में मुझसे कहा कि ईसाई, ये हमारे सरदार जी जितने भी हैं, सिख और मुसलमान, इनका रिश्ता एक अटूट हिस्सा है। जैसे उन्होंने फरमाया, अभी गोल्डन टेम्पल की बुनियाद किसने डाली थी? मुसलमान ने डाली। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं कितने मंदिरों को ग्रांट दे चुके हैं, उनकी तारीख आज भी मुरतब हुई है। उनको गलत तरीके से आज पेश किया जा रहा है। आज इन नफ़रतों को मिटाना है, हमें आपस में कंधा बकंधा मिलाकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की को लेकर चलना है। हम नफ़रतें जो बांटते हैं उनको हम पैगाम देते, इससे मुल्क चलेगा नहीं, इससे मुल्क बटेगा। हम बांटने हरगिज़ नहीं देंगे। हमारी आखिरी खून के कतरे तक इस मुल्क को मोहब्बत के जिस सच्चाइयों से हम इनको बुलंदियों पर ले जाने के अज़म रखते हैं, बस उतना है। वो तो आप हजरत अच्छी तरह जानती आजकल के सियासतदानों का हाल क्या है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ज़रूरत है अपनी नफ्स की सियासत को छोड़कर, अपने मफाद परस्ती को छोड़कर, सेल्फिश टाइप को छोड़कर इस मुल्क के तामीर और तरक्की में हिस्सा लेकर आगे बढ़ाया जाए। आज का जो हमारा प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुंचा। इस प्रोग्राम के अंदर असल में हमने सारे अमायदीन को इकट्ठा करके मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और उलमा इकराम को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि 2 दिन बाद जो हमारे सामने योम जमहूरिया आ रहा है, इस योम जमहूरिया के मौके पर हम अपने महल्लों में, अपने मसाजिद के सामने, अपने मदारिस में, अपने इदारों में, अपनी ऑफिसों के सामने, जहाँ जहाँ जैसे मौका मिलता है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह योम जमहूरिया के लिए जलसा मनाएं और हम झंडा चढ़ाएं। और उसके बाद जमहूरियत क्या चीज़ है और इस वक्त में हमें मुल्क के अंदर कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसी मकसद से हमने प्रोग्राम किया है। हम सारे उलमा इकराम से और ज़िला मैसूर के जितने भी मदारिस हैं और ज़िला मैसूर के जितने मसाजिद हैं और जितने उलमा इकराम हैं, उन सब से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि हर महल्ले के अंदर वहाँ भी जो भी हो सके हमारे हिंदू भाई हैं और इसी तरह सिख ईसाई भाई जो भी हैं उन सबको भी इकट्ठा करें, दलित हैं उनको भी इकट्ठा करें और मुख्तसर ही सही प्रोग्राम 10-15 मिनट या आधे घंटे का ही प्रोग्राम हो, उसे बेहतर अंदाज से मनाने की कोशिश करें। आज जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो सेफ डेमोक्रेसी का जो उन्वान पर आपने दो बात बताएं। देखिए, जमहूरियत है तो हिंदुस्तान है, जमहूरियत ख़त्म तो हिंदुस्तान ख़त्म। सबसे पहली बड़ी नेमत हमें आज़ादी के तौर पर मिली, लाखों कुर्बानियों के बाद। और आज़ादी के बाद जो हमें सबसे बड़ी नेमत मिली है वो यहाँ की डेमोक्रेसी है, यहाँ का सेकुलरिज़म है, यहाँ की जमहूरियत है। मैंने दौरान तकरीर में ये बात कही थी, और आज हर शहरी बशमुल आपके, आप सहाफ़ी भी हैं, हम भी हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, सब अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। सबकी कोशिश होना चाहिए कि हम इस मुल्क की जमहूरियत को बचाएं जो आज ख़तरे में है। सर, ये कॉन्सेप्ट कैसा आया सर आपको? ये कॉन्सेप्ट जो है जमीयत उलमा ही ने कुर्बानियाँ दी है। आपको पता होगा जब मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के करीब करीब एक ताकत उभरी। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान मुसलमानों ने ले लिया
तो अब इनको कोई हक़ नहीं है, ये हमारे रहम करम पर भीख में जिएंगे। उस वक्त जमीयत उलमा आगे बढ़कर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सुहारवी, ये लोग आगे बढ़कर कहा हमने हिंदुस्तान को तकसीम नहीं किया, तकसीम तुम लोगों ने किया, दस्तखत आपने किया है, हमने नहीं किया, तो लिहाजा हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे। अबुल कलाम आज़ाद तभी तो खड़कर बोल रहे थे कि किसके हवाले हिंदुस्तान करके जा रहे हो। जामिया मस्जिद के मीनार सीढ़ियों पर खड़े होकर अबुल कलाम आज़ाद कह रहे थे कि ताजमहल तुम्हारा बना हुआ, किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो। कि जामिया मस्जिद को क्या जवाब दो कि लाल किला तुम्हारा बनाया हुआ है, ये मिट्टी हमारी मिट्टी है, जो जाना था वो चले गए, इल्ज़ाम उनके ऊपर है, हम यहाँ हैं तो हम हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदुस्तान है। नफरत फैलाने वाले को क्या कहेंगे आप? नफ़रत फैलाने वाले कौन पसंद करता है? नफ़रत तो नफ़रत ही है, और नफ़रत की सियासत कभी पनप नहीं सकती, लेकिन उसके वास्ते ज़रूरी है कि मोहब्बत वाले आगे बढ़ें। नफ़रत पनपती रहे और मोहब्बत वाले कमरे में छुप कर बैठ जाएं, कोई कोशिश ना करें, तो नफ़रत तो फैलती ही चली जाएगी। नफ़रत के जाने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत को आना पड़ेगा। सर, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जिस तरह आज प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, ये क्या सारे हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं या बिलखुसूस मैसूर शहर? देखिए, जमीयत उलमा का मिजाज सीज़न पर प्रोग्राम करना नहीं है, रीज़न पर प्रोग्राम करना है, ठीक है ना। हम जब चाहते हैं, जिधर भी चाहते हैं, आप उठाकर देखो मौलाना अरशद मदनी साहब की पूरी हिस्ट्री को, हमेशा दिन रात वो इसी कोशिश में है कि नफ़रत की सियासत ख़त्म हो, मोहब्बत का बोलबाला हो। बड़े बड़े स्वामियों के पास जाते हैं, उनके पास मिलते हैं और उनको समझाते हैं, बड़े बड़े लोगों को समझाते हैं, तो उनकी कोशिश यही है कि वो हिंदुस्तान दोबारा वो हिंदुस्तान बन जाए जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई मिल करके रहा करते थे, यहाँ की जमहूरियत बाकी हो जाए। अब इसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब वो बचाना, और जमीयत उलमा शुरू से बचाती चली आ रही है, और बचा करके इंशाअल्लाह हम जो है दम लेंगे, बशर्ते कि आप हजरात हमारा साथ दें। एक चैप्टर है जमीयत उलमा मैसूर, जमीयत उलमा हिंद का, जो हम हमेशा, जो हमारे हजरत हमें देते हैं जो प्रोग्राम, हम उसे अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि अपनी रियासत के, अपने ज़िले के अंदर उसे बर्पा करते हैं। थैंक यू सर। ये पहला प्रोग्राम है, आप खुश नसीब हैं, मैं खुश नसीब हूँ कि सिर्फ डेमोक्रेसी का प्रोग्राम आपके शहर में हुआ। देखिए, आज जो जमीयत उलमा ने आज से डेमोक्रेसी के ताल्लुक से जो आज प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, सारे प्रोग्रेसिव लीडर्स को बुलाया गया था, जिसमें इनकी भी मेहनत है, और स्वामी जी को बुलाए थे, सरदार जी को बुलाए थे, और सारे प्रजाप्रभुता को उलिसी जो एक सब्जेक्ट को लेकर जो है पिछले 4 साल से चल रहा है, उलमा कराम ने आज लिया है। माशाल्लाह बहुत उनके तायद में बहुत सारे लोग जो है उनकी बहुत खुशियाँ मनाए हैं। तो इसी तरह जो है आने वाले दिनों में भी जो है 26 जनवरी जो है जुमेरात को आने वाला है, इसमें जो है मस्जिद निमरा में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह तायद होने वाला है। और इसी तरह जो है जो फिक्र चल रही है आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ डेमोक्रेसी के ताल्लुक से, और 20 तारीख को लीजिए श्रीरंगपटन में चल रहा है जो है प्रजाप्रभुता उड़ीसी बोलकर, और 30 तारीख को भी जो है मैसूर शहर, मैसूर में जो है हमारा पैलेस ग्राउंड से लेकर फिलोमिना चर्च तक जो है पूरी रैली के साथ आने वाले हैं, सब मजहब लोग आने वाले हैं। तो ये फिक्र जो है सारे हिंदुस्तान में चल रही है, क्योंकि जहाँ आज अभी जो 74 रिपब्लिक डे आने वाला है, गणराज्योत्सव जो बताया जा रहा है, तो इसके लिए जो है सारे लोग जो है फिक्रमंद हैं, और इसकी यही कोशिश कर रही है कि क्यों हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलने में आसानी हो, और जो फ़िरका परस्त जिस तरीके से तोड़ना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, जोड़ने की जो है बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं, और इसमें भी हम लोग मुतहिद हैं। सोशल वर्कर हूँ, खिदमतगार हूँ। जी बताइए सर, क्या कहेंगे? क्या भी नहीं, सबानी परसों निमरा मस्जिद में सुबह को 26वीं जनवरी का यौम जमहूरिया मनाती। हमें हर हिंदू मुस्लिम मोहल्ले के जो भी जो लीडर्स हैं सबको लेकर एक प्रोग्राम है हमारा इंशाअल्लाह, और सुबह को एक 8 साढ़े 8 बजे के अंदर होता है। हर साल कर रही है? हर साल करती है मस्जिद के पास से, हम हर साल करती हैं। मैं सबको दावत जमा होने के वास्ते मैं दावत देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीक़े से आज जमीयत उलमा हिंद की जानिब से आज सेफ डेमोक्रेसी एक प्रोग्राम अरफात शादी महल के अंदर मुनक़िद किया गया था, जिसमें हमारे मुल्क की जमहूरियत का जो महत्व है, जो हमारी मुल्क की जमहूरियत बनाई गई, इसके बारे में मुख्तलिफ़ मज़हबों के ज़िम्मेदारों ने बताया। आज ये स्टेज देख कर के, ये स्टेज ना हिंदू का था ना मुसलमान का था, ये एक छोटे से स्टेज में सारा हिंदुस्तान बैठा हुआ था। ये खुशी की बात है कि आज भी सेक्युलरिज़म हमारे अंदर ज़िंदा है। ये मुल्क के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें कभी उरूज पे नहीं आ सकती जब तक हिंदू और मुसलमान एक माँ के बच्चों की तरह इस मुल्क में ज़िंदगी बसर करेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो बाबा साहेब अम्बेडकर की रही, उसमें एक मुसलमान खातून भी उस ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर रही। ये हमारे कम्युनिटी के लिए बाइज़ फ़ख्र है। और
डेमोक्रेसी बनाकर प्रजाप्रभुत्व बनाकर जब बाबा साहेब अम्बेडकर को ही इलेक्शन हरा दिया गया था, उस वक्त कलकत्ता के अंदर अभी इलेक्शन नहीं होकर के था, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। मुसलमानों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को बुला ले जाकर वहाँ पर कंटेस्ट करा करके जिता करके पार्लियामेंट को भेजा, सतह हिंदुस्तान में पहुँचाया। मुसलमानों ने भी इस मुल्क के वास्ते में बहुत कुछ किया है। इंशाअल्लाह मुसलमान इस मुल्क के थे, मुल्क के हैं, मुल्क के रहेंगे इंशाअल्लाह। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म